हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे सरकारी पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना। अगला प्रश्न है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे अनुवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो वह कहलाता है कार्यवृत्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। तो यह होता है अधिसूचना। अगला प्रश्न है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो यह कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता। तो दोस्तों, इसमें संबोधन होता है, स्थान का नाम होता है, दिनांक होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता। अगला प्रश्न है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे दोस्तों प्रेषित कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। तो इसे टिप्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है। तो इनकी भाषा होती है औपचारिक। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दोस्तों जो गलत है वो है, इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। यह कथन गलत है। बाकी दोस्तों, ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम, स्थान आदि का उल्लेख होता है, यह भी सही है। यथा स्थान, दिनांक और क्रमांक का उल्लेख होता है, यह भी सही है। ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो दोस्तों, यह अनुस्मारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो दोस्तों, इसका प्रकाशन राजपत्र गजट में होता है। अगला प्रश्न है, प्रारूपण को कहा जाता है। तो इसे ड्राफ्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा रिक्तियों की सूचना देना अर्थात नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करना कहलाता है। तो यह कहलाता है विज्ञापन। अगला प्रश्न है, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है। तो यह कहा जाता है प्रारूपण। अगला प्रश्न है, परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है। तो यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र की शैली में लिखा जाता है। तो यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, जो विशेषता नहीं है वह है विनयशीलता। बाकी पत्र में संक्षिप्तता, प्रेषक और क्रमबद्धता यह सब होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो यह आएगा मित्र को पत्र। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। तो यह है अर्ध शासकीय पत्र। अगला प्रश्न है, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है। तो यह दाईं ओर करता है। अगला प्रश्न है, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं अनुस्मारक। अगला प्रश्न है, इनमें से कार्यालय आदेश है। तो दोस्तों, इसमें कार्यालय आदेश है कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना। अगला प्रश्न है, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसे परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसमें कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, यहाँ कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता की वैसाखियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, यह है सच्चाई, संतुलन और निष्पक्षता, यह सभी हैं। अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, जो कथन गलत है वह पत्र अन्य पुरुषों में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, जो गलत कथन है वह है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो दोस्तों, यहाँ सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। तो दोस्तों, अधिसूचना को अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है या गलत है। तो इसमें पहला है, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। तो दोस्तों, यह कथन सही है। अगला है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। तो यह भी सही है।
अगला है स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी सिंसियरली लिखा जाता है, तो यह भी सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, तो दोस्तों यह गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो यह है बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। अगला प्रश्न है रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो दोस्तों रिपोर्ट प्रतिवेदन को कहते हैं। अगला प्रश्न है टेंडर किसे कहते हैं? तो निविदा को टेंडर कहते हैं। अगला प्रश्न है अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो यह कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है दोस्तों व्यक्तिगत पत्र। अगला प्रश्न है पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है? तो दोस्तों यह है विचारों में क्रमबद्धता। अगला प्रश्न है प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों यह है कामकाजी हिंदी। अगला प्रश्न है ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? तो यह है शासकीय पत्र। अगला प्रश्न है कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मसौदा क्या कहलाता है? तो यह प्रारूपण कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी कथन की विस्तार पूर्वक व्याख्या को क्या कहते हैं? तो इसे पल्लवन कहते हैं। अगला प्रश्न है पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो दोस्तों आज हमने हिंदी के पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।